Hello guys, welcome back to my channel. In this video we will learn about the axillary artery, right? So without wasting time, let's get started with the video. So guys, पहले हम लोग एक फिगर ड्रॉ करते हैं ताकि हमारे लिए सारे कॉन्सेप्ट्स इजी हो जाए, ठीक है। और हाँ, जब हम लोग कुछ भी बात डिस्कस कर रहे होते हैं तो हम लोग पहले उसका डिस्कस करते हैं कि वो किसकी कंटिन्यूएशन है, उसके कोर्स क्या है, उसके बाद हम लोग उसकी ब्रांचेस देखते हैं। तो सेम यही चीज़ होगी इस लेक्चर में भी, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ वो रिब ड्रॉ कर रही हूँ। ये है हमारी फर्स्ट रिब, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे ये एक्रोमियन प्रोसेस ड्रॉ कर रही हूँ स्कैप्यूला का, और यहाँ पे ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ ह्यूमरस, ठीक है। ये मैंने बाइसेप्टल ग्रूव को दिखाने के लिए शो किया है, ठीक है। ये हमारे पास हो गई हमारी लैंडमार्क्स जो हमारी इसमें हमारे काम आएंगी। अब हम देखते हैं कि इसकी एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है एक्सिलरी आर्टरी की। अब जो मैं आपको इजीली याद करवा दूंगी थ्रू दिस डायग्राम, ठीक है। जस्ट कंसंट्रेट ऑन दिस डायग्राम, हम लोग रिटन में भी लिखेंगे। तो हम लोग जब देखते हैं तो ये जो कंटिन्यूएशन है ये है बेसिकली सब क्लेवियन आर्टरी की कंटिन्यूएशन। अब ये देखें, ये जो स्टार्ट होती है सब क्लेवियन आर्टरी है, ये सब क्लेवियन आर्टरी है, यहाँ तक सब क्लेवियन आर्टरी आ गई। सब क्लेवियन आर्टरी, उसके बाद ये यहाँ पे कंटिन्यू होती है एक्सिलरी आर्टरी टिल यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक हमारी है एक्सिलरी आर्टरी। मैं इसको सब क्लेवियन आर्टरी को डिफरेंट कलर से शो कर देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो। तो लोअर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब से लेकर ये है यहाँ तक, ये हमारे पास यहाँ पे एक मसल होता है जो है हमारे पास टीरीस मेजर, ठीक है। ये है हमारे पास एक मसल, ये है हमारे पास मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसको टीरीस मेजर, ठीक है। यहाँ तक ये जाता है और इसकी सारी कंटिन्यूशन ये है। तो इसकी जो एक्सटेंशन है वो कहाँ से है, लोअर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब टू द inferior border of the teres major. So let's write it. हमें लिखनी है इसकी सबसे पहले एक्सटेंशन। एक्सटेंशन ये कहाँ से कहाँ तक है, लोअर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब टू inferior border of teres मेजर मसल, ठीक है। तो ये हो गया, हम लोगों ने इसकी एक्सटेंशन पढ़ ली। अब हमें एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो आर्टरी है, अच्छा मैं पहले यहाँ पे इसको लेबल कर देती हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो है जो मैंने ये ब्लू कलर से मार्क की हुई है, दिस वन इज़ सब क्लेवियन आर्टरी। तो ये कंटिन्यूएशन है सब क्लेवियन आर्टरी की, और आफ्टर दैट ये बन जाती है ब्रेकियल आर्टरी। तो ब्रेकियल आर्टरी कंटिन्यूएशन है एक्सिलरी आर्टरी की, और एक्सिलरी आर्टरी खुद कंटिन्यूएशन है सब क्लेवियन आर्टरी की, ठीक है, सिंपल। अब हमें ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो हमारी आर्टरी है ये डिवाइड होती है 3 पार्ट्स में बाय अ मसल, ठीक है, एंड दैट मसल नेम इज पेक्टोरलिस माइनर, राइट। सो लेट मी ड्रॉ दैट मसल। ये है हमारा एक्रोमियन प्रोसेस, यहाँ से ये मसल आ रहा है, ये हमारा हो गया। पेक्टोरल माइनर और मेजर का हम लोगों ने ओरिजिन इंसर्शन पढ़ लिए हैं इन द वीडियो ऑफ द मसल्स ऑफ द पेक्टोरल रीजन, मस्ट चेक दैट वीडियो, ठीक है। तो ये पेक्टोरलिस मेजर पेक्टोरलिस माइनर हमारा होगी, ये इसको 3 पार्ट में डिवाइड करती है। 3 पार्ट अब कैसे, फॉर एग्जांपल देखें, ये हमारा मसल है, ये हमारी आर्टरी है, ये जो है ना ये हमारा मसल है। ये मसल मैंने, अच्छा मसल इसको इसी से करती हूँ, ठीक है। ये हमारा मसल है, ठीक है। अब ये मसल हमारा यहाँ पे आ गया। अब एक पार्ट जो यहाँ पे है, मतलब इस मसल के ऊपर वाला पार्ट, एक इस मसल के नीचे वाला पार्ट,
और एक इस मसल के नीचे वाला पार्ट, 3 पार्ट हो गए, ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट और इसके मतलब जो अंडर है इसके पार्ट वो है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी यही सीन है, जो ऊपर वाला पार्ट है ये इसके नीचे वाला और ये इसके इस साइड वाला पार्ट, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं एक राइट हैंड साइड वाला पार्ट, एक लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट और एक इसके नीचे वाला पार्ट, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ये सारा। अब इसकी ब्रांचेस कैसे निकलती हैं? फर्स्ट पार्ट में से एक ब्रांच, सेकंड पार्ट में से 2 ब्रांच, थर्ड पार्ट में से 3 ब्रांच, सेम, ठीक है। तो अब हम आते हैं इसकी ब्रांचेस पे। सही है। तो अब हम आते हैं इसकी ब्रांचेस पे। जो फर्स्ट, अब पहले हम देखते हैं इसकी फर्स्ट पार्ट की ब्रांचेस। इसमें कितनी ब्रांचेस थी? एक ब्रांच। अब जो है ना एक ब्रांच वो कौन सी है, मैं पहले ड्रॉ करती हूँ ताकि आप लोग को समझ आए। यहाँ पे ये जो है हमारी इसकी एक ब्रांच, ये है ना हमारा फर्स्ट पार्ट, तो इसमें से निकलती है ये ब्रांच एक, ठीक है। इसका नाम है हमारे पास सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, हुई। तो यहाँ पे मैं ये लिख देती हूँ सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्या है, कहाँ कहाँ सप्लाई करती है, ठीक है। तो सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी एक छोटी सी ब्रांच है और ये सप्लाई करती है सबक्लेवियस मसल को, ठीक है, सबक्लेवियस मसल को। और उसके अलावा ये करती है पेक्टोरलिस मेजर और माइनर के बीच में से गुजरती है, तो थोड़ा बहुत उनको भी, उनके पोर्शन को भी सप्लाई करती है, पेक्टोरलिस मेजर माइनर दोनों को, ठीक है। उसके बाद ये करती है जो मसल्स फर्स्ट और सेकंड कोस्टल रीजन में से गुजर रहे होते हैं उन्हें, मसल्स इन फर्स्ट एंड सेकंड इंटरकोस्टल स्पेसेस। उसके अलावा थोड़े से एक स्लिप, मतलब कि एक टुकड़े को, सेरेटस इंटीरियर के टुकड़े को भी करती है, स्लिप ऑफ सेरेटस एंटीरियर, ठीक है। और हाँ, इसके अलावा ये एक्सिलरी वॉल्स को भी सप्लाई करती है, सही है। तो ये इन सब को सप्लाई करती है। हो गया? कितने हुए? 1 2 3 4 5, 5 जगहों पे ये हमारी सप्लाई करती है। ये एक छोटी सी ब्रांच है, स्मॉल ब्रांच। उसके बाद हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। तो इसका सेकंड पार्ट कहाँ है? जो इसके नीचे वाला पार्ट है, इसके अंडर वाला पार्ट। तो इसके अंडर वाले पार्ट, अब इसमें हमने क्या बताया कि इसकी 2 ब्रांचेस होंगी। एक होगी जो इस पेक्टोरलिस माइनर के मतलब कि इस साइड पे होगी, अपर बॉर्डर वाली साइड, और एक होगी जो इसके लोअर बॉर्डर वाली साइड पे होगी, ठीक है। तो सेम यहाँ पे यही है, इसकी हम लोग ब्रांचेस ड्रॉ करते हैं, ये ब्रांच ड्रॉ करते हैं। ये है हमारी एक आर्टरी है, ये जो है ना समझें ऐसे अब ये चीज़ें यहाँ से ऐसे निकलती है और ऐसे 4 में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो ये मैंने इसको ऐसे ड्रॉ किया, ये है हमारी आर्टरी जो डिवाइड हो रही है 4 में, ठीक है। अब इस आर्टरी का नाम हमारे पास है हमारी थोरेको एक्रोमियल आर्टरी, ठीक है। तो ये है हमारे पास हमारी थोरेको एक्रोमियल आर्टरी, ठीक है। अब ये 4 ब्रांचेस में डिवाइड होती है, तो इसकी 4 ब्रांचेस को याद करने का जो इजी तरीका है वो है ABCD, ठीक है। तो ये आ गई हमारी ABCD। इसको कंप्लीट करते हैं। A फॉर एक्रोमियल, B फॉर टू ब्रेस्ट और पेक्टोरल, C फॉर कोरेक्वाइड और D फॉर डेल्टोइड, सॉरी C से है क्लेविक्यूलर, ठीक है। हो गई 4 ब्रांचेस।
तो अब हम ये यहाँ पे जल्दी से लिख लेते हैं। तो इसकी एक फर्स्ट ब्रांच जो है जिसका नाम है, ये एक ब्रांच है जो 4 में जाके डिवाइड हो जाती है। इसकी 4 ब्रांचेस को याद रखने का जो ट्रिक है वो है ABCD, ठीक है। तो ये रहे, उसके बाद हमें क्या लिखना है, डिवाइड इन 4 ब्रांचेस। जो फर्स्ट वन है वो है एक्रोमियल, और उसके बाद है दूसरी पेक्टोरल या फिर ब्रेस्ट, तीसरी जो है क्लेविक्यूलर, चौथी है डेल्टॉइड, ठीक है। तो अच्छा, ये जो इसमें पेक्टोरल ब्रांच है ये ब्रेस्ट को सप्लाई करती है, उसके अलावा डेल्टो पेक्टोरल ग्रूव को भी सप्लाई करती है, और विद द सिफेलिक वीन के साथ मूव करती है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सप्लाई डेल्टो पेक्टोरल ग्रूव, और उसके अलावा ब्रेस्ट, ठीक है। और ये जो एक्रोमियल ब्रांच है ये हमारे पास सप्लाई करती है हमारे स्केपुला के एक्रोमियन प्रोसेस को। उसके अलावा ये जो क्लेविक्यूलर ब्रांच है ये सप्लाई करती है एक्रोमो क्लेविक्यूलर जॉइंट को, एक्रोमो क्लेविक्यूलर जॉइंट को। उसके अलावा सब क्लेवियस मसल को भी करती है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास लास्ट ब्रांच है हमारी ये वाली, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास, ये हमारी डेल्टॉइड मसल को सप्लाई करती है, जो उसके नेम से ही क्लियर है। उसके बाद हम आते हैं अब इसकी सेकंड ब्रांच पे, वो है हमारे पास, वो निकलती है लोअर बॉर्डर से, मैंने बताया आपको। अच्छा हाँ, एक और बात, ये जो है ना, ये कॉस्टो जो हमारे पास फेशिया होता है ना, कॉस्टो कोरकोइड, तो ये उसको पियर्स करती है, कॉस्टो कोरकोइड मेम्ब्रेन को, ठीक है। ये बात भी हो गई। उसके अलावा अब हम आते हैं इसकी सेकंड ब्रांच पे, तो वो निकलती है यहाँ से, सही। अब इसका नाम है हमारे पास, अब इस आर्टरी का हमारे पास नाम आया है लेटरल थोरेसिक आर्टरी, ठीक है। तो ये है हमारे पास हमारी लेटरल थोरेसिक। हम इसकी नंबरिंग भी कर देंगे बाद में, ताकि आपको जब आप डायग्राम को देखें तो आपको चीज़ें याद हो जाएं। तो ये लेटरल थोरेसिक आर्टरी है, ये हमारे पास, यहाँ पहले लिख दूँ, इसकी सेकंड ब्रांच है लेटरल थोरेसिक। ये सप्लाई करती है हमारे पेक्टोरल मसल्स को, मेजर पेक्टोरल मसल्स को यही सप्लाई करती है, वो सिर्फ एक पार्ट को करती है, सुपीरियर थोरेसिक। उसके अलावा ये सप्लाई करती है सेरेटस एंटीरियर को, उसके अलावा अच्छा हाँ, एक और बात जो इसमें मेन है ये है कि ये डायरेक्टली भी अराइज हो सकती है एक्सिलरी आर्टरी में से, या फिर ये अराइज हो सकती है, मे अराइज फ्रॉम एक्रोमियोथोरेसिक, जो हमारे पास हमारी ये है थोरेको एक्रोमियल को हम लोग एक्रोमियोथोरेसिक भी कह सकते हैं। इसको यहाँ कर दो या इसको यहाँ कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बस वही चक्कर है। उसके अलावा तो ये है मे अराइज फ्रॉम एक्रोमियोथोरेसिक, सुप्रा क्लेविक्यूलर, जो हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे, और सब स्केपुलर आर्टरी। सही है, इनमें से भी अराइज हो सकती है, डायरेक्टली एक्सिलरी में से हो या फिर इनमें से किसी में से भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये सप्लाई करती है हमारे पेक्टोरल मसल्स को और सेरेटस एंटीरियर को। अब हम आते हैं हमारे
थर्ड पार्ट पे जो है हमारा लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी जो एक्सटेंड करता है फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ द पेक्टोरल्स माइनर टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द टेरीज मेजर। ठीक है, तो अब ये क्या है इसमें कि ये जो है ना 3 ब्रांचेस देता है। जो इसमें सबसे पहली ब्रांच है वो हमारे पास हैं, ये देखें 2 ब्रांचेस हैं जो बहुत सिमिलर हैं, वो आपको इजीली याद हो जाएंगी। एक है हमारे पास एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स, दूसरी है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स। तो ये हो गई हमारी एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स, ये एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स, ये पोस्टीरियर को मैंने डॉटेड से बनाया है ताकि आपको पता चले कि ये ह्यूमरस के पीछे से जा रही है, सर्जिकल नेक के पास ये जाके बाउंड होती हैं सर्जिकल नेक के पास, और यहाँ पे पीछे जाके ये एनास्टमोस करती हैं एक दूसरे के साथ और फिर सप्लाई करती हैं। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे एनास्टमोसिस होती है एंटीरियर और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स के बीच में। तो और इसके अलावा एक होती है इसकी सब स्केपुलर आर्टरी, जो सबसे बड़ी आर्टरी है, मतलब सबसे बड़ी ब्रांच है इसकी, और जो आगे जाके खुद 2 में डिवाइड हो जाती है। तो ये है हमारे पास सब स्केपुलर आर्टरी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई सब स्केपुलर आर्टरी, ये 2 में डिवाइड हो रही है। जो पहली ब्रांच है इसकी वो है हमारे पास थोरैकोडोर्सल, और दूसरी है हमारे पास सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर। तो ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर, और दूसरी है थोरैकोडोर्सल। ठीक है, तो ये है, तो यहाँ पे हम लोग पहले जल्दी जल्दी से लिख लेते हैं सारा कुछ। सब स्केपुलर जो इस आर्टरी की सबसे बड़ी ब्रांच है, जो खुद आगे जाके 2 में डिवाइड हो जाती है, जो 2 आर्टरीज देती है, जिसका पहली वाली का नाम है हमारे पास लेटरल सर्कमफ्लेक्स और सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर, और दूसरी का नाम है थोरैकोडोर्सल। डिवाइड इनटू 2, नंबर 1 है इसमें सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर, और दूसरी का नाम है थोरैकोडोर्सल। अब जो हमारे पास ये जो सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर है ये इससे बड़ी ब्रांच है, सो लार्जर टर्मिनल ब्रांच। ठीक है, और ये जो है थोरैकोडोर्सल ये हमारे पास सप्लाई करती है हमारे एक मेन मसल को, लेटिसिमस डोर्से को, जो हमारे पास उन मसल्स में से आता है जो हमारे बैक ऑफ द बैक को हमारे ट्रंक से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके अलावा जो हमारे पास एंटीरियर, अब यहाँ पे दूसरी ब्रांचेस हैं। अच्छा हाँ, ये सबसे लार्जेस्ट ब्रांच है, ये तो लिख दूँ लार्जेस्ट ब्रांच। तो अब इसके पास दूसरी इसमें जो है हमारे पास वो है एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल, ये है एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल, और ये है स्केपुलर। ये बात आप मत भूलेगा क्योंकि सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर भी 2 में डिवाइड होती है, एंटीरियर और पोस्टीरियर में। एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर दूसरी है, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल दूसरी है। एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल ब्रांच है हमारी एक्सिलरी आर्टरी की, जबकि जो एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर है वो ब्रांच है सब स्केपुलर आर्टरी की, नॉट टू फॉरगेट दिस। ठीक है, तीसरी है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल। They both wind around the surgical neck of humerus। ठीक है, तो ये होता है। और हाँ गाइस, जो पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स है ना, ये लार्जर टर्मिनल ब्रांच है, लार्जर ब्रांच। ठीक है, तो ये हमारी एंटीरियर वाले से ज़्यादा बड़ी होती है, बाकी ये दोनों एनास्टोमोसिस में हेल्प करती हैं। और जो ये पोस्टीरियर है वाली है ये सप्लाई करती है हमारे डेल्टोइड को, टीरीज मेजर को। आई डोंट नो गाइस वेदर यू कैन सी देयर और नॉट, टीरीज मेजर को। उसके अलावा ये करती है हमारे पास टीरीज माइनर को,
और ट्राइसेप के लॉन्ग हेड को। ठीक है, ठीक है गाइस, तो ये हो गया। और हाँ, एक और बात, ये जो हमारी है सब स्केपुलर आर्टरी, ये सप्लाई करती है पोस्टीरियर वॉल ऑफ एक्जिला को। अच्छा, तो एंटीरियर वॉल को कौन सी करती है हमारे पास? ये एक्सिलरी वॉल्स मोस्टली एंटीरियर को सप्लाई करती है हमारी सब सुप्राथोरेसिक आर्टरी, और जबकि जो पोस्टीरियर वॉल है एक्सिला की, वो हमारी सप्लाइड बाय सब स्केपुलर आर्टरी। So guys, here we are done with our today's topic, that is axillary artery. Make sure to like my video, comment on my video, and don't forget to subscribe my channel. Thank you guys.